सीबीएसई एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है और सीबीएसई बहुत सारी परीक्षाएं कराते रहता है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि रिम्यूनरेशन को लेकर के, पारिश्रमिक को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके अंदर में, उनके बीच में। तो इस बार सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस या प्रोजेक्ट असेसमेंट्स हो रहे हैं उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनके पारिश्रमिक यानी रिम्यूनरेशन को लेकर के पहले ही साफ साफ कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में पारिश्रमिक की बात कर लेते हैं, रिम्यूनरेशन किसको कितना मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। स्केल ऑफ स्टाफ, रेट्स ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स एंड मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ बिल्स। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर दिया है, फिर सब्जेक्ट या ड्यूटी दी हुई है, परमिसिबल सपोर्ट स्टाफ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर 3 स्टाफ परमिसिबल है। एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हो सकता है, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट हो सकता है और एक लेबोरेटरी बियरर हो सकता है। ये लेबोरेटरी बियरर जो है ये अनुचर होता है, लेबोरेटरी का पीएन होता है। बायोलॉजी, ज्योग्राफी और होम साइंस की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टाफ हो सकते हैं, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट और एक लेबोरेटरी बियरर। म्यूजिक एंड डांस की बात करें तो यहाँ पर भी 2 स्टाफ हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर और म्यूजिक डांस रूम का जो हेल्पर होगा। अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी 2 स्टाफ हो सकते हैं, एक होगा असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और दूसरा लेबोरेटरी बियरर। इसके साथ पर डे एक सफाई कर्मचारी भी लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए, सफाई की जरूरत होती है। तो ये हो गया स्टाफ। अब इसके साथ देख लेते हैं जो पेमेंट्स हैं वो कैसे होंगे। 4 तरीके का स्टाफ लगा और उन चारों को ही 200 रुपये पर डे, 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेमेंट होगा, चाहे वो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हो या लेबोरेटरी असिस्टेंट हो या लेबोरेटरी बियरर हो या सफाई कर्मचारी हो। 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इनको सीबीएसई पेमेंट करेगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंटली, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को क्या पेमेंट किया जाएगा। तो फाइन आर्ट सबसे पहले बात करते हैं, ₹25 पर कैंडिडेट। पर कैंडिडेट को 25 रुपए के हिसाब से, यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनर जितने एग्जामिनी का एग्जामिनेशन ले रहा है, अगर 50 हैं तो गुणे 25 हो जाएगा, 20 हैं तो गुणे 25 हो जाएगा, या 40 हैं तो गुणे 25 हो जाएगा। जो भी अमाउंट होगा वो पेबल होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि मिनिमम 500 तो पे होगा ही होगा। लेट से कहीं पर 10 बच्चे हैं और उसको 25 से गुणा करके सिर्फ 250 हो रहा है तो 250 नहीं पेमेंट किया जाएगा, बल्कि 500 का पेमेंट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। मिनिमम 500 पेमेंट होगा पर एग्जामिनर और मैक्सिमम जो होगा 25 इंटू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इसके साथ साथ 250 रुपये रिफ्रेशमेंट, कन्वेंस या अदर चार्जेस के मद में पे किया जाएगा। 250 रुपये कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट या अदर चार्जेस के रूप में पे किया जाएगा। ऑल अदर सब्जेक्ट्स हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स और प्रोजेक्ट कंपोनेंट, यानी फाइन आर्ट्स के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें प्रोजेक्ट होगा या प्रैक्टिकल होगा, वहाँ पर जो पेमेंट होगा वो 15 रुपये प्रति कैंडिडेट, 15 रुपीज़ पर कैंडिडेट के हिसाब से किया जाएगा। एंड टू अ मिनिमम ऑफ 300 रुपीज़, यानी मिनिमम 300 रुपये तो पे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स और इसको 15 से गुणा कर दिया जाए तो ये 300 हो जाता है, यानी मिनिमम से मिनिमम 20 कैंडिडेट्स के बराबर का पेमेंट किया ही जाएगा। और इससे ऊपर अगर कैंडिडेट्स हैं तो इंटू 15 जितना भी होता है वो पे किया जाएगा, बट 300 रुपये से कम का पेमेंट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 250 रुपये यानी 250 रुपीज़ टूवर्ड्स कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट और अदर चार्जेस इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ भी पे किया जाएगा। जो दूसरे इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीबीएसई ने क्लियर किए हुए हैं कि जो भी पेमेंट्स किए जाएंगे, वॉट एवर पेमेंट्स आर टू बी मेड टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस फॉर 2021-22 सेशन, ये जो सेशन है ये आईपीएस के थ्रू ही किए जाएंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, जो कि सीबीएसई ने डेवलप किया हुआ है पेमेंट्स करने के लिए। जब तक कि किसी अदर तरीके के, किसी दूसरे तरीके के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। तो इसको स्मूथली अकम्प्लिश करने के लिए जो स्कूल्स हैं उनको पहले से बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेने होंगे, जो भी लोग एग्जामिनेशन
कंडक्ट कराने के लिए आ रहे हैं, जो भी संबंधित कर्मचारी लगे हैं उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स पहले से ले लिए जाने चाहिए संबंधित स्कूलों के द्वारा। So this was the information regarding remuneration for 2021-22 practical examinations or project assessments for the people, for the staff, whosoever is concerned and connected with these events. I wish this information would prove helpful to everybody, uh, whosoever is connected to these examinations. Stay tuned, stay connected, keep safe, keep healthy. Jai Hind, Jai Bharat.